उत्तराखंड से एक बहुत ही निराश करने वाली खबर हमारे पास आ रही है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे 41 मजदूर 16 दिन बाद भी आज भी नहीं निकाले जा सके हैं। यानी तीसरा हफ्ता अब शुरू हो गया है और अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये मजदूर कब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ऊपर से यह भी खबर आ रही है कि वहां मौसम खराब हो सकता है आने वाले दिनों में, और आंधी और बरसात के बाद अब वहां पर ठंड भी बढ़ जाएगी। फिलहाल मजदूरों को दो तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर हमारा ये देश, जो हम चांद पर पहुंच गए, टेक्नोलॉजी की बात होती है, आज कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास, दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद तक जा सकते हैं, हम स्पेस तक जा सकते हैं, हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने 41 मजदूरों को इस सुरंग से नहीं निकाल सकते? आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। और कैसे कोशिशें हो रही हैं, आज ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश तो ये हो रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। कल से सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू की गई है, जो ऊपर से लेकर नीचे जाएगी, इसे वर्टिकल ड्रिलिंग कहते हैं। और अब तक 36 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। यानी अभी 50 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। और अगर यह वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो जाती है तो मजदूरों को हार्नेस से बांधकर बाहर निकाला जाएगा। इस ड्रिलिंग में कई दिन और लगेंगे और सब ठीक ठाक रहा, अगर यह ड्रिलिंग लगातार बिना रुके चलती रहे और कोई बीच में अड़चन ना आए, तो हो सकता है कि 30 नवंबर तक यह काम पूरा हो जाए। लेकिन इस तरह की जो ड्रिलिंग होती है, वहां पर असल में एक एक इंच करके आगे बढ़ना होता है और यह ड्रिलिंग बहुत धीमी गति से होती है, इसमें बहुत समय लगता है। और अगर आगे चलकर कोई चट्टान या कोई और चीज आके फंस जाए तो फिर आगे ड्रिलिंग होनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो 50 मीटर है, इसे ऐसे मत समझिए कि 50 मीटर कुछ भी नहीं है। 50 मीटर एक बहुत बड़ा टास्क है ऐसे समय में जहां एक एक इंच ड्रिलिंग करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। इसके अलावा सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग यानी छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके भी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। यानी अगर ड्रिलिंग मशीन ये फेल हो जाती है तो दूसरा रास्ता भी है। आपको याद होगा, एक स्पेशल ड्रिलिंग मशीन से सुरंग के भीतर पाइपों को जोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी। 60 मीटर की ड्रिलिंग की जानी थी, लेकिन 47 मीटर के बाद इस मशीन के ब्लेड मलबे में फंस गए और जो पाइप लगे थे उनका भी एक हिस्सा टूट गया। टूटे हुए पाइप और मलबे को आज बाहर निकाल लिया गया और अब इस मशीन की जगह मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है, यानी हाथों से मलबे को काटा जा रहा है। इसे रैट माइनिंग कहा जाता है, यानी चूहे की तरह धीरे धीरे काटकर रास्ता बनाना। इस रैट माइनिंग के लिए दूसरे राज्यों से इस काम के लिए कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया है जो मलबे तक जाकर बची हुई खुदाई को पूरा करेंगे। और अब इस काम में भारतीय सेना की मदद भी ली जा रही है।
हम बस इतनी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं ये किसी तरीके से जल्दी से वापस आ जाएं। ये जो समय है ये देश को एक करने का समय है, एकता दिखाने का समय है, और हम आपसे भी ये कहेंगे कि आप भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए।